एक दफ़ा मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने मैसेज किया कि भाई मैं अपनी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उसे रिप्लाई करते हुए कहा, जी भाई बताएं। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम सैफ़ी है, मैं मरीज़ से बात कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले सोशल मीडिया पर मेरी एक लड़की से बात हुई। शुरू के दिनों में ही हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। ऐसा लगता था जैसे न जाने कब से एक दूसरे को जानते हों। हमें दिन को जब भी टाइम मिलता हम बात करते और सारी सारी रात भी बात करते रहते। कभी कभी तो सुबह की अजान हो जाती थी, लेकिन हमारी बातें फिर भी ख़त्म नहीं होती थी। वक़्त इतनी तेज़ी से गुज़रा कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें बात करते करते 1 साल हो गया था। फिर एक दिन उसका रिश्ता आया और उसके घर वालों को वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे बोला कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, और उसने मेरे साथ सब कुछ ख़त्म करके मुझे छोड़ दिया। और मैंने भी अपने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि अब उसकी मंगनी हो चुकी थी और मैं उसके मंगेतर का हक नहीं मारना चाहता था। और इस तरह हम एक दूसरे से दूर हो गए। हमारा प्यार इतना गहरा था कि हम 1 हफ्ता भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए और फिर से एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और हमारा प्यार और ज़्यादा होता गया। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी शादी की तारीख पक्की होने की बातें शुरू हो गई और इधर मेरा 2nd ईयर का फाइनल इम्तिहान भी आ गया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय कोर्ट मैरिज करने के। उसने कई बार मुझे बोला कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं उसे हर बार टाल मटोल कर देता, क्योंकि मुझ में ये सब करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो मेरे ननियाल से थी और मेरी अम्मी का उनसे काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था और वो सब मेरी अम्मी की बहुत इज़्ज़त करते थे। मैं ये सब कुछ सोचकर और उनकी इज़्ज़त की तरफ देखकर ऐसा कुछ ना करता। और दूसरी बात ये कि मेरे 2nd ईयर के इम्तिहान चल रहे थे, कोई जॉब भी नहीं थी। अगर मैं उसे ले आता तो उसे कहाँ लेके जाता, क्या करता? अपने साथ उसे भी मुश्किल में डाल देता और कल को उसे अपना ये फ़ैसला गलत लगने लगता। मैं ये सब कुछ सोचकर रुक गया था। और फिर उसकी शादी की तारीख पक्की हो गई और उसकी शादी हो गई। आज उसको गए हुए 6 महीने हो गए हैं और आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं उसको कभी भूल नहीं पाता। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वो मेरे लिए बहुत कीमती थी। इस बात का एहसास मुझे आज होता है। वो आज भी मेरे दिल में एक ज़ख्म की तरह है, जो मुझे हर वक्त तकलीफ़ में रखता है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। एक वो वक्त भी था जब एक दूसरे के बगैर हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता था, लेकिन आज 6 महीने गुजर गए हैं। ये मेरी कच्ची उम्र की सच्ची मोहब्बत थी। अब किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसे खो दिया जिसे मैं प्यार करता था। ज़िंदगी अब बहुत अजीब लगती है। कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में ये भी दिन आएंगे कि मुझे उसके बिना रहना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि खुदा उसका नसीब अच्छा करे, वो खुश रहे। और अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाए तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको याद करता हूँ, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, क्योंकि मेरी असल खुशी आपको खुश देखने में है। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जिससे आप प्यार करते हो उसकी खुशी में ही खुश रहा करें, क्योंकि यही सच्चा प्यार है।